नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है जो परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। यहाँ से हमेशा आपके प्रश्न पूछे जाते रहे, तो यूरेनियम के विषय में मैं आपको आज सारी जानकारी दूंगा। यूरेनियम का प्रयोग जो है परमाणु बम में किया जाता है, और पहला परमाणु बम जो अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराया था, तो पहला परमाणु बम जो था यूरेनियम परमाणु बम था। आज मैं यूरेनियम से संबंधित महत्वपूर्ण आपके जानकारी दूंगा। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी को मिलते रहे। आइए चलते हैं हम यूरेनियम जो है एक रेडियो सक्रिय तत्व है, और यूरेनियम प्रकृति में खोजा गया पहला रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व किसे कहते हैं? तो रेडियो सक्रिय तत्व उसे कहते हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, उनमें स्वतः विखंडन के गुण पाए जाते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व स्वतः विखंडित होकर के अंत में सीसा में बदल जाते हैं। और प्रकृति में खोजा गया पहला रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? यूरेनियम है। मार्टिन हेनरिक ने यूरेनस ग्रह के नाम पर इस तत्व का नाम यूरेनियम रखा। यूरेनियम का मुख्य अयस्क ये पीच क्या है जी? ये ब्लड है, और पीच ब्लड से ही यूरेनियम की प्राप्ति की जाती है। आइए हम चलते हैं यूरेनियम के विषय में पूरी जानकारी देने। आइए मेरे साथ बोर्ड पर जानेंगे। ये है यूरेनियम, और यूरेनियम का संकेत क्या होता है? यू होता है। और यूरेनियम का जो परमाणु संख्या होता है ये 92 होता है। और यूरेनियम जो है एक दुर्लभ रेडियो सक्रिय तत्व है। यूरेनियम एक दुर्लभ रेडियो सक्रिय तत्व है, और यूरेनियम का खोज जो है 1789 में पीच ब्लड अयस्क से हुआ था। यूरेनियम का खोज जो है 1789 में पीच ब्लड अयस्क से हुआ था, और पीच ब्लड जो है यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। मार्टिन कौन था? हेनरिक था, और मार्टिन हेनरिक ने यूरेनस ग्रह के नाम पर इस तत्व का नाम यूरेनियम आपको रखा था। प्रकृति में खोजा गया पहला रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? यूरेनियम है। और मानव द्वारा निर्मित पहला रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? फास्फोरस है। फास्फोरस मानव द्वारा निर्मित पहला रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? फास्फोरस है। यानी फास्फोरस को कैसे प्राप्त किया गया? एल्युमिनियम पर अल्फा कण के प्रहार से फास्फोरस को प्राप्त किया गया, और फास्फोरस को जल में रखा जाता है, क्योंकि फास्फोरस हवा से प्रतिक्रिया करके स्वतः जल उठता है, इसीलिए फास्फोरस को जल में रखा जाता है। और प्रकृति में खोजा गया पहला रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम है, जबकि मानव द्वारा निर्मित पहला रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? फास्फोरस है। यूरेनियम जो है ये एक्टिनाइड आपका श्रेणी का तत्व है। यूरेनियम एक्टिनाइड आपका श्रेणी का तत्व है। और यूरेनियम का जो मुख्य अयस्क होता है ये पीच ब्लड होता है। और यूरेनियम का जो गलनांक होता है यह 1800 जो होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यूरेनियम का गलनांक जो होता है यह 1850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यूरेनियम का जो क्वथनांक होता है ये 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यूरेनियम का क्वथनांक ये 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यूरेनियम का जो अपेक्षिक जो घनत्व होता है ये 19.05 यूरेनियम का ये अपेक्षिक घनत्व होता है। यूरेनियम जो है क्या है? यूरेनियम एक प्रतिचुंबकीय गुण वाला धातु है। यूरेनियम प्रतिचुंबकीय गुण वाला धातु है, और भारत में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन आंध्र प्रदेश आपको राज करता है। जबकि विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन देश करता है? कजाकिस्तान करता है। और यूरेनियम का उपयोग जो होता है ये नाभिकीय भट्ठी में परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। और यूरेनियम का जो उपयोग परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है। और पहला जो परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के खिलाफ किया था,
अमेरिका ने पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो गिराया, यानी हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम यूरेनियम परमाणु बम था। हिरोशिमा पर गिराया परमाणु बम ये यूरेनियम पर क्या था, आधारित था। और यूरेनियम जो कार्बाइड होता है ये यूरेनियम का यौगिक होता है। यूरेनियम कार्बाइड यूरेनियम का यौगिक होता है और यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग जो होता है ये हाइबर विधि से अमोनिया गैस के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में क्या जी किया जाता है कि यूरेनियम परमाणु पर जब हम न्यूट्रॉन का प्रहार करेंगे, जब यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉन का प्रहार किया जाता है तो वह बेरियम एवं क्रिप्टन के नाभिकों में टूट जाता है। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं यूरेनियम परमाणु यानी यूरेनियम 235 यूरेनियम परमाणु 235 पर न्यूट्रॉन का प्रहार करने पर यह बेरियम एवं क्रिप्टॉन के नाभिकों में टूट जाता है। आगे है यूरेनियम परमाणु के एक नाभिक के टूटने पर, यूरेनियम परमाणु के एक नाभिक के टूटने पर तीन अतिरिक्त न्यूट्रॉन जो है पैदा होता है और 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा 2500 टन कोयले के दहन से प्राप्त ऊर्जा के बराबर आपका होता है। देखिए आप यूरेनियम का पावर कितना होता है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा 2500 टन कोयले के दहन से प्राप्त ऊर्जा के बराबर होता है। आगे बताने जा रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण है। यूरेनियम के 3 आपके समस्थानिक पाए जाते हैं। पहला समस्थानिक है यूरेनियम आपका 234 है, दूसरा है यूरेनियम आपका 235 है और तीसरा है यूरेनियम आपका 238 है। तो यूरेनियम आपका 234 जो है यह सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला रेडियो क्या है समस्थानिक है। पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक पाया जाता है? आपका जवाब होगा यूरेनियम 234। आगे है यूरेनियम आपका 235 है। आपका यूरेनियम आपका 235 जो है इसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाला ये रेडियो क्या जी समस्थानिक है। यूरेनियम का वो कौन सा समस्थानिक है जिसका उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है? आपका जवाब होगा यूरेनियम आपका 235। यूरेनियम 235 ऐसा समस्थानिक है जिसका उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे है यूरेनियम 238 है। ये जो समस्थानिक है ये रेडियोधर्मी समस्थानिक नहीं है। यूरेनियम 238 जो है यह रेडियोधर्मी समस्थानिक नहीं है और यूरेनियम 238 जो है यानी प्रकृति में यूरेनियम के समस्थानिकों में सबसे अधिक यानी 99.25% सबसे ज़्यादा यूरेनियम 238 पाया जाता है। हमारे प्रकृति में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा समस्थानिक कौन पाया जाता है? आपका जवाब होगा यूरेनियम 238। ये हुआ यूरेनियम से संबंधित क्या जी महत्वपूर्ण जानकारी। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। मेरी कोशिश रहती है कि महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आऊँ और आपके नॉलेज को बढ़ाऊँ। पुनः मिलूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को ज्ञान प्रकाश का बहुत बहुत धन्यवाद।